आज ये सेकंड वीडियो है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण उसका आज एक पहले वीडियो में बना चुका था और आज ये इसका सेकंड वीडियो होगा, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है, एवं समीकरण। एक वीडियो मैं इस पे पहले ही बना चुका हूँ, वो इसका फर्स्ट वीडियो था और आज उसका सेकंड वीडियो कर रहा हूँ। तो चलिए बताते हैं आज क्या क्या बताना है। आज पहला क्वेश्चन के तौर पे ये है, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया क्या है, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया क्या है या संयोजन अभिक्रिया क्या है। देखिए, संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा। संयोजन अभिक्रिया में बस ये होगा कि दो प्रोडक्ट मिलकर एक प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे, ठीक है। कोई दो प्रोडक्ट मिलकर एक प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे तो ये कहलाएगा संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अगर डिफिनेशन में बोला जाए तो ऐसी अभिक्रिया में लिख सकते हैं कि इस तरह के अभिक्रिया में अभिक्रिया में दो अभिकारक मिलकर, ठीक है, एक प्रतिफल का निर्माण करते हैं। एक प्रतिफल का निर्माण करते हैं, ठीक है। यानी संयोजन अभिक्रिया, इस तरह की अभिक्रिया में दो अभिकारक मिलकर एक प्रतिफल का निर्माण करते हैं। अब संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे में एग्जाम्पल एक और लेते हैं। ये तो मैं बस बताया हूँ कि संयोजन अभिक्रिया इस तरीक़े से होगा, यानी दो अभिकारक मिलेगा और एक प्रतिफल का निर्माण करेगा, यानी एक उत्पाद का निर्माण करेगा, ठीक है। अब मैं इसे कुछ रासायनिक अभिक्रिया में दिखाता हूँ कि कैसे होगा। जैसे पहला हम बताते हैं कोयले का दहन। तो ये कैसी अभिक्रिया है, तो ये संयोजन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब बताते हैं। जैसे में देखिए, इसमें क्या होता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर, ठीक है, CO2 का निर्माण करता है। तो इसमें ये दो प्रोडक्ट मिल गया, दो उत्पाद बोल रहा था ना, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दो ही जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर से ABC, ठीक है, और ये D प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। यानी कुछ भी हो, यहाँ पे 1 2 3 या 1 2 कोई भी अभिकारक दो हो या तीन हो, लेकिन प्रतिफल का जो निर्माण करेगा वो हमेशा कम होगा, ठीक है। यानी अगर अभिकारक दो मिल रहा है, तीन मिल रहा है, तो प्रतिफल का जो निर्माण करेगा वो कम ही होगा, उसमें एक बनाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर समझ में आ गया होगा कैसे हो रहा है। जैसे कार्बन है, कोयले का दहन संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों संयोग करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो यहाँ पर देखिए, एक अभिकारक ये हुआ, एक अभिकारक ये हुआ, तो दो अभिकारक हुआ और एक प्रतिफल का निर्माण किया, ये एक प्रतिफल का निर्माण किया, ठीक है। और भी देखिए, जैसे जल का निर्माण होता है, जल का निर्माण, तो जल का निर्माण भी क्या कहलाता है, तो जल का निर्माण भी कहलाता है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया, तो संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है। जैसे में देखिए, हाइड्रोजन के दो परमाणु, ठीक है, और ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर क्या बना रहा है, तो बना रहा है H2O, ठीक है, H2O। इसे संतुलित कर लीजिए। O देखिए इसमें दो है, मगर यहाँ पे O सिंगल है, तो यहाँ पे डबल कीजिएगा तो O तो डबल हो गया, लेकिन H क्या है, 4 हो गया। तो चलिए यहाँ भी कर लीजिए, चलिए संतुलित हो गया ये। तो जल का निर्माण, यानी ये दो अभिकारक मिल रहा है और दो अभिकारक मिलकर क्या बना रहा है, एक प्रतिफल का निर्माण कर रहा है, ठीक है। ऐसा ही ना, ऐसा है, ठीक है। तो ऐसे इसे भी क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो
चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ने के लिए है, इसका नेक्स्ट है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी, इसका पहले डिफिनेशन समझ लीजिए। ऊष्माक्षेपी अगर इसको बताया जाए तो इसमें ये होता है कि ऐसा अभिक्रिया होता है जिसमें ऊष्मा का निर्माण होता है। ठीक है, लास्ट में ऊष्मा निकलेगा, तो इसे ऐसा अभिक्रिया को बोला जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसका अगर डिफिनेशन लिखना चाहें तो जिन अभिक्रियाओं में, ठीक है, जिन अभिक्रियाओं में, ठीक है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के, ठीक है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ आई मीन क्या बोल रहे हैं, उत्पाद तो बन रहा है लेकिन इसके साथ साथ भी क्या बन रहा है, तो इसके साथ साथ भी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो ऐसा अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे हम एग्जांपल देके समझाते हैं। पहला जैसे कि है प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन। ठीक है, पहला में क्या बता रहे हैं, प्राकृतिक गैस का दहन। ये एग्जांपल में उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस का दहन जैसे में इसमें क्या होता है कि जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, CH4 रिएक्शन कर रहा है O2 से, ठीक है, और बना रहा है CO2 और प्लस H2O, और क्या इसमें कर रहा है, ऊष्मा का निर्माण हो रहा है। किस चीज़ का निर्माण हो रहा है, ऊष्मा का। ठीक है, संतुलित देख लीजिए संतुलित है या नहीं है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे O, यहाँ पे देखिए सिंगल, यहाँ पे देखिए डबल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे O डबल, यहाँ पे सिंगल है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। नहीं, O यहाँ पे डबल था लेकिन यहाँ पे भी डबल था, यहाँ पे भी सिंगल था, तो अब देखिए क्या हो गया, O यहाँ पे भी 2 हो गया और 2 यहाँ पे हो गया, तो 4 हो गया। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे किए O 4 हो गया। चलिए H कितना है, 4, तो H यहाँ पे भी 4 है। C सिंगल है तो C सिंगल है, तो करीब करीब हो गया है ना। ठीक है, देख लीजिए H कितना है, 4, तो H 4 है। C सिंगल तो सिंगल है। O भी 4 हो गया, तो 2 यहाँ पे O है और 2 यहाँ पे, चलिए हो गया। तो ये देखिए, ये अभिक्रिया देखिए, तो इसके साथ में प्राकृतिक गैस का दहन, तो इस एक रिएक्शन लिए, इसके साथ में देखिए ऊष्मा का निर्माण हो रहा है। ठीक है, ऊष्मा भी इसमें निकल रहा है, तो ऐसा अभिक्रिया में जब ऊष्मा भी निकल रहा है, ठीक है, तो इसी को बोलेंगे कैसा अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये कैसा अभिक्रिया है, तो ये है ऊष्मा, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ये कैसा अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से समझाते जा रहे हैं। ठीक है, उससे और बेहतर रहेगा, टॉपिक बाय टॉपिक ज़्यादा समझ आएगा। तो ऊष्माक्षेपी तो बता दिए हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला है वियोजन अभिक्रिया क्या है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया, देखिए नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया यानी ऐसा, इसमें क्या करेगा, इसमें टूटने का कार्य करेगा। ठीक है, जैसे संयोजन बताए थे ना, जुड़ने का काम करता था, और वियोजन में क्या होगा, टूटने का काम करेगा। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया यानी ऐसा अभिक्रिया, ऐसा अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें अभिकारक, जिसमें अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक, या दो से अधिक, दो या दो से अधिक उत्पाद या प्रतिफल, ठीक है, उत्पाद या प्रतिफल का निर्माण करता है, का निर्माण करते हैं। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया, तो ऐसा अभिक्रिया जिसमें अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद या प्रतिफल का निर्माण करते हैं, तो इसको क्या बोला जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे में देखिए
जैसे में जो ए है वो टूट कर बन रहा है बी प्लस सी में, ये बदल जा रहा है क्या, बी प्लस सी में। अब वियोजन अभिक्रिया के भी अलग अलग उदाहरण होता है, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया में अलग अलग इसका टाइप बनेगा, तो उसको मैं बारी बारी से बताता हूँ। तो पहला ये है, वियोजन अभिक्रिया में होता है ऊष्मीय वियोजन। वियोजन अलग अलग तरीक़ा से होता है, यानी टूटने का जो प्रक्रिया है वो अलग अलग से होता है, ऊष्मीय वियोजन से, वैद्युत वियोजन से, प्रकाशीय वियोजन से। तो सब कैसे कैसे होता है मैं उसको बारी बारी बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं ऊष्मीय वियोजन। देखिए ऊष्मीय वियोजन, तो ऐसा वियोजन तोड़ने का प्रक्रिया ऐसा होना चाहिए जो ऊष्मा के द्वारा हो जाए, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल बस सिंपल से लिख सकते हैं कि ऐसा अभिक्रिया, या लिखते हैं सीधा सीधी, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन, ठीक है। ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। ऊष्मीय वियोजन कहलाता है, ठीक है। ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन क्या कहलाता है, ऊष्मीय वियोजन कहलाता है, ठीक है। जैसे मैं ऊष्मीय वियोजन बता रहे हैं ना, तो उदाहरण के लिए लेते हैं। उदाहरण के लिए पहला हम लेते हैं, जैसे में देखिए ये FeSO4 यानी फेरस सल्फेट, इस पे मैं क्या कर रहा हूँ, ऊष्मा दे रहा हूँ, ठीक है। उसे ऊष्मा दे रहा हूँ, और ऊष्मा देने के बाद क्या बना रहा है, तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये ऐसे निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो ये तो सॉलिड होता है, ये सॉलिड है, ये गैस है, और ये भी क्या है, गैस है। इस समय भाई बिल्कुल अलग अलग बता रहा हूँ। तो ये ऐसे टूट गया, भूरे रंग का होता है, भूरे लाल रंग का होता है, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड कैसा होता है, भूरे लाल रंग का। तो देखिए यहाँ पे ये होगा फेरिक ऑक्साइड शायद, ये FeSO4 पे जैसे ही ऊष्मा दिया हूँ, FeSO4 पे ऊष्मा दिया, तो ऊष्मा देने के बाद, ठीक है, ऊष्मा देने के बाद ये टूट कर एक में नहीं बल्कि तीन भाग में बदल गया है, 1 2 3 भाग में, ठीक है, ठीक है, तीन भाग में बदल गया। यानी इस पे जैसे ही ऊष्मा दिया तो ये 3 भाग में टूट गया, ठीक है, टूट गया ना, तीन भाग में टूट गया। तो ये कहलाएगा क्या, ऊष्मीय वियोजन। ये क्या कहलाएगा, ऊष्मीय वियोजन, क्योंकि ऊष्मा के द्वारा किया गया वियोजन, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। यानी इस पर ऊष्मा दिए, टेम्परेचर दिए, तो ये टूट गया 2-3 भाग में, ठीक है। तो इसको कहेंगे क्या, ऊष्मीय वियोजन, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, और भी है, एक एग्जाम्पल और देते हैं। जैसे में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, अगर इस पे हम ऊष्मा दें, ठीक है, ऊष्मा, तो ये बनता है CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2, ठीक है, ये हुआ। ये तो यहाँ पे देखिए ये CaCO3 को जब ऊष्मा दे दिए तो बन रहा है CaO और CO2, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस पे ऊष्मा दिए तो ये भी देखिए 2 भाग में क्या बन, ये टूट गया, ठीक है, 2 भाग में क्या हुआ, ये टूट गया। ये बिना बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। लिख लीजिएगा, फॉर्मूला पे दिक्कत होगा तो लिखते जाइएगा, ठीक है। ये है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ, ठीक है, चूना, ये है, ठीक है। ये तो इसका ये भी उदाहरण हुआ कि देखिए एक था कैल्शियम कार्बोनेट, और ये 2 भाग में टूट गया ऊष्मा देने पर, ठीक है। तो ये भी कहलाएगा क्या कहलाएगा, ऊष्मीय वियोजन के द्वारा कहलाएगा, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट है वैद्युत वियोजन, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वैद्युत वियोजन। तो चलिए देखते हैं वैद्युत वियोजन में ही समझ में आ रहा है कि वैद्युत वियोजन क्या होगा। तो वैद्युत यानी विद्युत, ठीक है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो वियोजन होगा ना, टूटेगा ना, उसके बोला जाएगा वैद्युत वियोजन, ठीक है।
विद्युत धारा, ठीक है, प्रवाहित, ठीक है, प्रवाहित कर होने वाला वियोजन क्या कहलाएगा? विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन वैद्युत वियोजन कहलाएगा। वैद्युत वियोजन कहलाएगा, ठीक है, कहलाएगा। यहाँ पे लिख लिए, वैद्युत वियोजन कहलाएगा। नहीं दिख रहा था, यहाँ देखिए, वैद्युत वियोजन यानी विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन वैद्युत वियोजन कहलाता, कहलाएगा, ठीक है। तो इसे देखते हैं, तो ये कैसे कैसे होगा, इसको मैं एक इमेज के द्वारा दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इमेज इसमें बताना पड़ेगा। देखिए, ये मैं एक फ़ोटो बनाया हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये एक प्लास्टिक मग है और ये 2 परखनली है, ठीक है, ये 2 परखनली है और इसमें हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है। इसमें क्या है, इसमें एक परखनली में एक परखनली में ऑक्सीजन है और दूसरे परखनली में क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। और ये जो डॉट दिख रहा है ये जल है और इससे पानी बाहर ना आ जाए, इसके लिए रबर स्टॉपर है यहाँ पे से, ताकि पानी क्या हो, बाहर ना आ जाए, ठीक है। ये कैथोड रेड है, ये एनोड रेड है, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आ गया आपको। और इसमें देखिए, ये कैथोड हुआ, ये क्या हुआ, एनोड हुआ, और ये ग्रेफाइट रेड है, ठीक है। ये इस तरीक़ा का जो है वो कैसा रेड है, ग्रेफाइट रेड है। तो इसमें क्या करते हैं ना कि इसमें जैसे ही इसे एक 6 वोल्ट की बैटरी से इसमें हम करंट देते हैं, धारा देते हैं, तो इसमें क्या होता है, जब इसे जल होता है, जो इसमें जो जल है, ठीक है, ये 2 भाग में टूट जाता है, एक हाइड्रोजन में और एक क्या टूटता है, ऑक्सीजन में, ठीक है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो इस तरीक़ा का जो बिखराव हुआ, वियोजन हुआ, विद्युत धारा देने के कारण ही ऐसा हो रहा है, ठीक है। इसीलिए ऐसे अभिक्रिया को क्या कहेंगे, वैद्युत वियोजन। अब आपको समझ में आ गया होगा वैद्युत वियोजन क्या हो रहा है। तो इसमें जो जल है ना, ये दोनों प्लेटों में बस खाली क्या, ग्रेफाइट के जो रड है, इसके द्वारा इस जल को क्या किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। तो टूट कर हाइड्रोजन और क्या बन रहा है, क्या में टूट रहा है, ऑक्सीजन में क्या कर रहा है, ये टूट कर अलग हो रहा है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट में है प्रकाशीय वियोजन। लेकिन प्रकाशीय वियोजन, चलिए वियोजन, अभी और भी वियोजन है, ठीक है। लेकिन अब क्या, हम एक काम करते हैं, ये वीडियो काफ़ी शायद लंबा हो जाएगा, 18 मिनट का तो बन चुका है। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका जो 3rd पार्ट होगा, ठीक है, भाग 3 में इसका और भी जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं करूँगा, ठीक है। और एक काम आप ही कर लीजिए, अगर आप चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ओपन कर दीजिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।